औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ रुज्जत क्यों होती है इंसान को। रुज्जत होने का मकसद क्या है? तो रुज्जत होने का मकसद ये है कि आप जो है सो जब भी अमल अमलियात के तरफ आ रहे हैं तो आने के बाद में अपने क़ानून अपने दिमाग मत बनाइए। जैसा क़ानून अमलियात का बने हुआ है उसी तरह आप अगर चलेंगे तो आपको रुज्जत भी नहीं होगी कभी, ना कोई अमल के आप शिकार होंगे, ना आपको कभी नुकसान उठाना पड़ेगा। या अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो 101% आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि अमलियात के अंदर आने के बाद में अपने नफ्स को मार के आना है। दूसरी बात यह है कि परहेज़ जमाली और जलाली करना है। और जो है सो तीसरी बात यह है कि पहले क़ानून समझना अमलियात के, सितारों की मालूमात होना इंसान को, और जो है सो चाँद की मंजिलें मालूम होना, और चाँद की मंजिलें मालूम होना, और नौचंदी जुमेरात, नौचंदी इतवार, नौचंदी पीर, ये अमल की मंजिल क्या है, मंजिल के हिसाब से अमल कौन से टाइम पे शुरू करना, फिर अपना सितारा क्या है, फिर जो है सो जो भी शेख आपको बिठा रहे, शेख या पीर या फिर जो भी आपके उस्ताद है बिठाने वाले से इजाज़त इतनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि पहली बात तो मिसाल दे रहा हूँ ये कि मैं एक आयतल कुर्सी का आमिल हूँ। मैं 1.25 लाख ज़कात अदा करके उसकी रोज़ उसके मामलात करता हूँ। तो मैं आपको इजाज़त दिए तो आपके ऊपर वो अमल काम करेगा। नहीं तो जो है सो ऐसा मर्ज़ी में आया, यूट्यूब पे देखे या कहीं भी देखे या किताब में पढ़ लिए। किताब में तो हज़ारों करोड़ों अमल है। किताबों में तो देख के शुरू हो गए। ना चाँद की मंजिल मालूम है, ना सात मालूम है, ना रिजालुल गैब का ख़याल है, मशरिक़ मग़रिब शुमाल जुनूब के मौतकिलीन है, प्लस रिजालुल गैब है, प्लस ख़ादिम जिन्नात है। इनके बारे में नहीं मालूम, खाली बैठ रहे अमल कर रहे, तो आपको रुज्जत हो जाती है। आपके अमल को, जो आप अमल पढ़ रहे उसके खादिम जिन्नात या मौतकिलीनी जो है सो आपको लॉक कर देते, आपके ऊपर बंदिश मार देते। ऐसी बंदिश मारते कि वो हर आमिल के खोलने की बस की बात नहीं है। ये आप या खुद से अपने आप से खोलना, सबसे पहले तो आपका दिमाग उस पे से हटा देते अमलियात पे से। आपका क्या हो जाता, दिल का सुकून ख़त्म हो जाता, तरक्की रुक जाती, गुनाहों में पड़ जाते, और लेज़ीनेस हो जाता, सोते रहते, रात भर जगते, दिन भर सोते, आपके मकसद से भटक जाते, दुनिया और आखिरत में नुकसान हो जाता आपको, आपकी नीयत की कमज़ोरी हो जाती, और जो सो मुस्तक़बिल में क्या करना है आपको समझने नहीं आता, और गलत तरीक़ा इख्तियार कैसा करना, गलत काम कैसा करना, गुनाहों में कैसा पड़ना, वो तरफ आप झुक जाते। बहुत सारे सब्र की कमी हो जाती है आपके अंदर, और जो है सो बहुत सारे चीज़ें होते इसके अंदर। तो रुज्जत होती इस वजह से है कि अमल पढ़ते पढ़ते छोड़ देना, या बग़ैर इजाज़त के अमल कर लेना, या फिर बैठे बैठे जो है सो अपनी मर्ज़ी में ऐसर का परहेज़ जमाली जलाली कुछ भी नहीं करके जो है सो अमल कर रहे, या फिर अमल कर रहे बीवी से हम बिस्तरी कर रहे, या फिर जो है सो कुछ गैर गलत काम कर रहे, रुज्जत होती, 101% रुज्जत होती। और जो है सो रुज्जत होने के कई कई सारे मकसद है। मिसाल के तौर पे अगर कोई जादू करा रहा किसी के ऊपर जाके, तो जो है सो अगर जिसके ऊपर जादू करा रहा फिर वो किसी के पास जा रहा, उन्हें जाके जो है सो उसके अमल की काटने करके अमल पलटा रहा, अमल अगर वहाँ से पलट के आमिल के पास जाता, आमिल शातिर रहता, अपने हिसार में रहता, अपनी पाबंदी में रहता, अपने दायरे के अंदर रहता। आमिल क्या करता, ये कराने वाला है, कराने वाले वहाँ से आमिल के पास से अमल निकलता, जो कराने वाला है उसके ऊपर जाता, उसके ऊपर बंदिश पड़ जाती। तो इसी तरह रुज्जत कई किस्म की है, कई किस्म की, अमल अमलियात से नहीं। जो लोग जाके जादू टोना कराते, लोगों के ऊपर नाजायज़ लोगों को सताते या नुकसान करते, इन लोगों को भी जो है सो रुज्जत हो जाती अमलों की। और जो है सो सबसे पहली बात, अल्लाह से डरना चाहिए। ये सब लोगों को नुकसान पहुंचाना, जादू कराना, ये सब कमज़रफ़ी के काम है। अगर तुमको हकीकी किसी से दुश्मनी करना है तो उसके सामने बोल के जो है सो, जा मैं तेरा नुकसान कर रहा हूँ, तू मेरा क्या कर सकता देख लेंगे बोल के, बात ये होती।
ये नामर्दी का काम पीछे से वार करके, उसको मालूम ही नहीं, उसके साथ में मिल के करके सामने से अच्छे रह रहे, पीछे से फिर उसका जाके काम कर दे रहे। ये मुनाफिकत है मेरे भाई। मुनाफिकत ने अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होता और जो है सो दुनिया और आखिरत में तबाही कर देता आपकी। याद रखिए मेरी बात को। खैर, जो जैसा करेंगा वैसा बनेगा, ये दुनिया है, इसमें भुगत के जाना है। जो जैसा करेंगा वैसा करेंगे। बस मेरा बोलने का मकसद ये था कि रुज्जत होने की कई वजह है। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़ देना, आपको रुज्जत हो सकती है। या फिर पढ़ते पढ़ते अमलियात के कानून नहीं समझे और अपनी मर्ज़ी से जैसा बोले वैसा करे, आपको रुज्जत हो सकती है। या किसी से परमिशन नहीं लिए, कोई आपका उस्ताद नहीं है, कोई आपको सीधी राह दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको अमल मिल गया हाथ में, आप वो अमल को ले लेके जो है सो दिन रात पढ़ते जा रहे, पागलों के सर का पढ़ते जा रहे। आपके ऊपर 101% रुज्जत होनी है। यहाँ पे मकसद क्या है? आने वाली चीज़ सबसे पहले ये देखती कि आपको बिठाया किसने है। उसके बाद में आपको अमल अमलियात के कानून मालूम है नहीं है, ये एक चीज़ देखती चीज़। और जो है सो मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब के कई मौतकिली नहीं, रिजालुल गैब है, बहुत सारे कानून है अल्लाह ने बनाए सो। तो जो है सो आपको ये सब चीज़ें देखना है मेरे भाई, ऐसा नहीं बैठना है। और इससे आप रुज्जत के शिकार हो जाते, आप भी परेशान हो जाते, आपकी फैमिली भी परेशान हो जाती, हर वो लोग परेशान हो जाते। इसमें आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं पूरे जने परेशान हो जाते कि घर में बीमार हो जाते, रिस्क का बन हो जाता, बहुत सारे जिन्नात आपका नुकसान पहुंचा देते, बहुत सारे नुकसान कर देते आपको। इंशाल्लाह मैं जो है सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतरीन से बेहतरीन एक अमल डालूंगा। एक नहीं, 3 अमल एक ही वीडियो में डालूंगा। रुज्जत का इलाज क्या है, कैसा करना, एक समंदर के पास ठहर के कैसा करना, एक अपने घर में कैसा करना, एक सुबह सूरज निकलते वक्त कैसा करना। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। रुज्जत कैसे होती है, क्या वजह से होती है, ये तो वीडियो में अभी डाल दिया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रुज्जत का इलाज क्या है और उसका इलाज कैसा करना वो भी डालूँगा इंशाल्लाह। आप नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, ये आप सवाब के लिए पढ़ो, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं करना, अमलियात में आके इसके साथ हंसी मजाक नहीं करना, क्योंकि ये लोहे के चने चापते चापते दांत भी ख़त्म हो जाते हैं, हर वो चीज़ ख़त्म हो जाती। चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में गुजारिश वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है सो शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।